Hey everyone, this is a very casual video और इस वीडियो से मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रही हूँ बिकॉज आजकल मुझे इतने फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं आपके, या मैं किसी को फ़ोन कर रही हूँ तो कोई मेरा हालचाल पूछने से पहले यही पूछ रहे हो कि लद्दाख कैसा रहा, ट्रिप कैसा रहा. आई नो यू ऑल हैव सीन माई फोटोग्राफ्स ऑन माई स्टेटस ऑन माई फेसबुक एंड you have a lot of questions to ask me. So I thought that I should create a video about my experience and what are the mistakes I did over there so that you can avoid जब आप वहाँ पे जाओ तो ये गलतियाँ ना करो, और what are the things that we should take care of because जो भी मुझे फ़ोन कॉल कर रहे हो यही पूछ रहे हो ठीक रहा because ऑक्सीजन लेवल्स वहाँ पे बहुत कम है. So was it fine for you? Did you face any problem? But from my side I really want to say that ऐसी कोई भी प्रॉब्लम मुझे नहीं आई कि वेर आई फेस्ड ऑक्सीजन. बट येस आई टू हैड माई ओन बैड मोमेंट्स ओवर देयर जस्ट बिकॉज ऑफ लो ऑक्सीजन लेवल्स, बट it didn't go to an extent that yes I felt like I'm sick. No, it was not like that. फर्स्ट ऑफ ऑल तो अब मैं कुछ अपनी मिस्टेक्स बताती हूँ कि हमने की क्या हैं. सबसे पहली तो इतनी स्टूपिड मिस्टेक वी डिड, आई शुड से, कि वी नो कि वहाँ पे प्रीपेड कनेक्शन नहीं चलता है एंड अपने कनेक्शन को पोस्टपेड करके यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू पोस्टपेड एंड यू हैव टू, एंड डेफिनेटली एवरीवन नोज अबाउट इट. As soon as I reached on the airport, I wasn't able to connect, and then I recalled, अरे यहाँ तो postpaid connection चलेगा. Now what to do? How to contact my driver? Because कैसे करेंगे अभी? Anyhow, the lady who was sitting beside in the flight, she helped me out. She gave her phone because it was a postpaid connection for her. So I called my driver over there, who I had hired for a few days कि हाँ वो मुझे पूरा ट्रिप करवाएगा आगे. So then I called him. His name is Stanzin. Or I really can't help myself from appreciating the man. The person helped me. Means those are वहाँ के लोग ही पहली बात तो बहुत ही अच्छी हैं. एनी हाउ वी आर टॉकिंग अबाउट मिस्टेक्स, ये बातें हम बाद में करेंगे. तो पहली मिस्टेक तो यही कर दी. सो वेन एवर यू गो प्लीज़ कन्वर्ट योर कनेक्शन इनटू पोस्टपेड एंड देन गो, और ईदर बाय अ कार्ड. बट येस, इफ़ यू हैवंट, आप भूल भी गए हो तो यू विल गेट पोस्टपेड कनेक्शंस ओवर देयर, बट यू हैव टू हैव योर वोटर आई डी कार्ड बिकॉज आधार कार्ड वहाँ नहीं चलेगा. सो हैव योर वोटर आई डी कार्ड. अब मेरे पास दोनों ही नहीं था, वोटर आईडी कार्ड भी नहीं था और पोस्टपेड कनेक्शन भी नहीं था. बट येस, हैट्स ऑफ एंड आई रियली वांट टू गिव थम्स अप टू माय ड्राइवर दैट उसने फिर मुझे वो छोटा फ़ोन दिया कि मैडम आप इसे जब तक यहाँ पे हो इसे यूज़ कर सकते हो. इवन मुझे मालूम ही था कि ऐसी गलतियाँ लोग करते हैं. सो गलतियाँ लोग ऐसी करते हैं, मैं अकेली नहीं थी, बट यू कैन अवॉइड दिस. Then he had given that phone to us and it was all okay, all set for us. हमें कोई ना postpaid connection खरीदना पड़ा, so it was fine. Now दूसरी बड़ी गलती जो हमने की वहाँ जाते ही, एक्चुअली मीन्स हमारी फ़्लाइट थी सुबह 9:30 बजे और हम लोग सुबह 6 बजे ही घर से निकल गए थे. एंड एज सुन एज वी रीच दिल्ली एयरपोर्ट, वहाँ पे इतनी लंबी लाइन थी एंड देन सिक्योरिटी चेकअप, लाइक वी जस्ट रीच एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट एंड वी बोर्डेड द फ्लाइट. अब उस चक्कर में क्या हुआ, हमने नाश्ता भी नहीं किया एंड देन वी रीच ले एंड इट टुक टाइम टू एडजस्ट इन द होटल एंड टू ऑर्डर एवरीथिंग. सो हमने सोचा कि ओके वी विल हैव लंच. And what we did, because we were literally hungry, we had heavy lunch, paneer ki sabji and masala kulcha and we were hungry, so we had it. So definitely this is the second mistake when you are going to Leh Ladakh, and even if it's your first day, don't have heavy food at all. Don't have it because oxygen is required to break down your food, for digestion process it is required. And that was the second mistake we did. And the third mistake that particular day we did was, वो कहते हैं ना होश में जोश खो बैठते हैं, जोश में होश खो बैठते हैं. तो ड्राइवर had also refused us, even the hotel people also refused us कि मैडम आज बाहर मत घूमिए, थोड़ा देर यहीं रहिए, adjust with the environment and then go. But we didn't stop. We did not stop और हम घूमे. We even had ना ड्राइवर को पूछ के कि what's the famous dish over there. So we had थुपका and then we हम लोग मार्केट में जाके खूब शॉपिंग वगैरह की, देखा क्या मिल रहा है क्या नहीं. You get crazy when you get to a new place. So this is the third mistake we did on the very first day, क्योंकि
हमने इतना खाया, थुपका, उसके ऊपर आइसक्रीम भी खा ली एंड देन व्हेन वी केम बैक वी वर लिटरली रात को आके इतनी तबीयत ख़राब हो गई बिकॉज की ऑक्सीजन लेवल्स कम थे और हमें उस दिन घूमना ही नहीं था बिकॉज यू नीड 24 आवर्स टू एडजस्ट योर सेल्फ एट ले लद्दाख. सो डोंट डू दिस 3 मिस्टेक्स first of all. Then what are do's means और क्या करना है that I will tell you in the वीडियो फर्दर. बट डोंट डू दीज 3 मिस्टेक्स कि जाके हैवी मत खाओ और मार्केट या शॉपिंग या मतलब अपना घूमना एट लीस्ट इफ नॉट 24 आवर्स टेक 12 hours to adjust yourself in the hotel room, just move around or just smaller places in Leh and Ladakh. Anyway, we did this mistake. It was okay. थोड़ा सा तबीयत रात को ख़राब हुआ but we had medicines, so we were okay by the morning. लेकिन सुबह उठ के मैंने फटाफट प्राणायाम शुरू कर दिया कि yes, at least oxygen levels should remain okay, breathing का कोई problem ना आए. देन सेकेंड डे येस इट वॉज फाइन. हमने पूरा लद्दाख घूमा. लद्दाख का एरिया लाइक शांति स्तूपा है वहाँ पे. यू कैन विजिट ले पैलेस, यू कैन विजिट फोर्ट जोरावर. सो ऑल दैट वी डिड ऑन द सेकेंड डे एंड देन अगेन वी वेंट टू द मार्केट. और थोड़ा सा बिकॉज सेकेंड डे अब हमें समझ आ गया था कि इतना ज़्यादा नहीं घूमना है. वी जस्ट मूव्ड अराउंड in the Leh area for 3 to 4 hours and then we came back to the hotel, we took rest and it was fine for us. Then third day you can go, but yes, second day यही समझ आ गया था. driver has told us कि पानी पीते रहना. So this is one of the do you should keep doing over there. पानी 10-10 मिनट में पीते रहो because that will keep your oxygen levels intact over there. Then keep chewing gums with you, that is going to help you a lot. एंड थर्ड थिंग, वो चीज़ मैंने बिल्कुल सही की थी कि मैं यहाँ से एक फ्रूट्स का लॉट ले गई थी. सो इट वॉज ओके. जहाँ पे मुझे अगर भूख लग रही थी रास्ते में मैं अगर घूम भी रही थी तो आई वॉजंट हैविंग एनी कोल्ड ड्रिंक्स और चिप्स और एनी अदर थिंग. आई वॉज हैविंग अ लॉट ऑफ फ्रूट्स, एप्पल्स, पेयर्स एंड ऑल. तो वो मेरे साथ था. तो व्हेनेवर वी वर फीलिंग हंग्री वी वर हैविंग दैट. सो हैव दैट थिंग मीन्स कोई भी ऐसी चीज़ बाहर की मत खा लो विच इज़ बिकॉज यू मे फेस प्रॉब्लम. एंड इन फैक्ट चलो ये बातें और आगे बताती हूँ और क्या होता है. देन सेकेंड डे बाई 10 o'clock सुबह 10 बजे हम लोग चले गए. ड्राइवर टुक अस टू हॉल ऑफ फेम. इट वॉज अ ब्यूटिफुल अमेजिंग प्लेस. वहाँ जाके आपको यू रियली फील दैट फीलिंग ऑफ पेट्रियाटिज्म. इतना अच्छा लगेगा आपको. लाइक आई स्टेड देयर फॉर 3 to 4 hours and amazing. I don't have any words. I really salute to the soldiers who have given their life in the Kargil war, in the Indochina war और बहुत सारी wars हैं जो हुई हैं हमें पता भी नहीं है. And we just knew about 1 or 2. The way war material was displayed over there, it really moved me. Right now also I'm feeling really senti means explaining this. बट इट्स अ ब्यूटिफुल प्लेस. एंड द ब्यूटी अबाउट दैट प्लेस इज़ कि वो जो जगह चूज़ की गई है लाइक टू बिल्ड हॉल ऑफ फेम इज़ अमेजिंग. It's breathtaking. I don't have any words how to explain. Anyhow, I've spent a lot of time over there and then moved on towards Pathar Sahib Gurudwara. It's वो भी बहुत Gurudwaras are always a serene place to go ahead with. So वहाँ पे भी हमें बहुत अच्छा लगा. And there is a story, story है, there is some story related to that Gurudwara Pathar Sahib. Like कहते हैं कि एक बार गुरु नानक देव जी लद्दाख से पास हो रहे थे तो वहाँ के लोग किसी राक्षस से काफ़ी परेशान से तो उनसे हेल्प मांगी. And then he promised to help the people. And then when demon come to know कि yes यहाँ पे कोई गुरु आए हैं, demons he tried to kill Guru Nanak Dev Ji. And for that उस demon ने उनके ऊपर एक बहुत बड़ा पत्थर फेंकने की कोशिश की. But as soon as that rock, that huge piece of rock touched Guru Nanak Dev, it melted. It become, it has converted into wax. And वहाँ पे वो अभी भी वो पत्थर है जहाँ पे उनकी पीठ उनका शेप छपा हुआ है. सो photographs are not allowed over there, but beautiful place. Means the place tells you about the spiritual powers of Guru Nanak Dev Ji. It was beautiful. It was really beautiful. And then फिर हम वहाँ से आगे बढ़े. मैग्नेटिक हिल थी.
वो इंजॉयड ओवर देयर, हमने देखा। और वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे लाइक आपका अगर व्हीकल खड़ा है तो भी वो विद हैंड ब्रेक्स एंड इट ऑटोमेटिकली मूव करता है, वो अपने आप ही व्हीकल चलता है बिकॉज ऑफ दैट ग्रेविटेशनल पुल। अगर आपने हैंड ब्रेक्स नहीं लगाई हैं तो इट ऑटोमेटिकली मूव्स। दैट वाज समथिंग अमेजिंग बिकॉज इतना बड़ा हिल मैग्नेट का, एंड इट इज़ रियली, एंड आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्लेन इट, बट इट वॉज ऑल्सो अ ह्यूज ब्यूटिफुल प्लेस। सो हमने कुछ टाइम वहाँ पे भी स्पेंड किया। वी टुक अ फ्यू फोटोग्राफ्स ओवर देयर, एंड वहाँ पे क्वाड बाइकिंग भी होती है, बट आई वुड सजेस्ट यू ऑल डोंट गो फॉर क्वाड बाइकिंग एट मैग्नेटिक हिल। नुब्रा वैली अगर आप जा रहे हो तो प्लीज़ enjoy your quad biking at Nubra. Then from there we have been to Sangam, means where Janskar River and Indus River, they both meet. Ah, ब्यूटिफुल प्लेस। रिवर राफ्टिंग का वो हाईएस्ट पॉइंट है, वर्ल्ड्स हाईएस्ट पॉइंट फॉर रिवर राफ्टिंग। इफ़ यू वांट टू एंजॉय, you can enjoy, but we didn't because you have to wear some kind of clothes over there for river rafting. So we avoided because of some COVID protocols, या फिर COVID थोड़ा सा like I avoided because I was bit careful about all these things, because रिवर राफ्टिंग हम कहीं पे भी कर लेंगे। आई कैन अंडरस्टैंड दिस इज वर्ल्ड्स हाईएस्ट पॉइंट, बट यस कीपिंग द हाइजीन इन माइंड वी डिडंट डू, बट हैड अ ब्यूटिफुल टाइम एट दैट serene beautiful place. It was beautiful once again, I want to say. And then yes, more than 5 to 6 hours we spent, and we came back to our hotels. We enjoyed our time, and now it's day 3 for us to go to Nubra, and that is via Khardungla Pass. Khardungla Pass, which is the world's highest, world's highest point, means it's the topmost point of the world. ऑक्सीजन लेवल्स वहाँ बहुत कम थे। आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू ऑल कि अगर आप वहाँ जा रहे हो 20-25 मिनट से ज़्यादा डोंट स्टे। इफ़ यू आर स्टेइंग ओवर देयर फॉर मोर देन 20-25 मिनट्स, प्लीज़ बी रेडी विद योर ऑक्सीजन कैंस, क्योंकि मैंने वहाँ पे देखा काफ़ी लोग ऑक्सीजन कैन से ऑक्सीजन ले रहे थे, या फिर कई सिक फील कर रहे थे। देवर लाइक देवर पीपल वर गिविंग देम सम हेल्प एंड ऑल, सो प्लीज़ डोंट। इवन मेरा भी बहुत मन हो रहा था कि वहाँ पे मैगी और ये कावा टी पीऊँ, लेकिन एज सुन एज द ड्राइवर केम टू नो दैट शी हैज़ वेंट इनटू द कैफे, ही टोल्ड मैडम आप वापस चलिए, आपको मैगी और कैफे मतलब कावा टी मैं कहीं और पिला दूंगा, बट डोंट स्टॉप हियर फॉर मोर देन यू हैव ऑलरेडी। मैंने आपको 15-20 मिनट बोला था, आपने 25 मिनट स्पेंड कर दिया, सो कम बैक। एनी हाउ वी लिसन टू हिम, बट येस वी हैड द बेस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ इज एट खारडुंगला पास। स्नोफॉल हो रही थी, इट वॉज फुल ऑफ स्नो, और we had a great time over there, being at the topmost point of the world. It's like, yeah, I am at the top of the world. It was beautiful for me. Then driver took us to North Pulu, which is around 15,000 meters का ही जिसका height है. So we had some relaxing time over there. In fact that was an open place. वहाँ पे एक बहुत अच्छी सी stream भी थी. So we enjoyed our kava tea and Maggie over there, and then it was like we stayed there for 1.5 hours because it was really pleasant, though it was chilly, windy, but pleasant, serene. Then from there we moved on to that we have lunch, and then we have moved on to Nubra. We reached Nubra, and then we stayed in tents and all. So the next day we also spent our most of the time in Nubra, and Nubra is the place where you can go for quad biking. Even you can enjoy your go-kart, your river rafting, whatever you want to do, but we just chose quad biking. I means avoided all these things. And yes, Nubra Valley is one of the most beautiful place I have ever seen in my life. It is so wide and white. It is full of white sand dunes. It's so beautiful. It's all stunning, serene, beautiful. वहाँ लग रहा था कि as if you are at the end of the earth, और बस बहुत बहुत वाइड था. इट वॉज लाइक ग्रेट. enjoy Nubra up to your extent. आप your camel ride कर सकते हो वहाँ पे, और archery and other games were there. Whatever you want to enjoy, you can enjoy. Have a great time at Nubra. We all, and then फिर वहाँ से हम लोग Pangong. We have been to Pangong. I have no words for Pangong. No words. It was a quiet, serene place where you can spend time. आप आराम से रही. I was like yes. रास्ते में तो मुझे ऐसा हो गया था कि yes, when I'll get retired or when there'll be some time for me to relax, at least
2 to 3 months a year I should spend here in Ladakh, where I was getting a lot of thoughts to write, but it was beautiful. Like, or Pangong, though I have no words. I just can say stillness. On the way to Pangong, Nubra, you will get a lot of monasteries, many other things that you can visit and go. That is not my point to tell you over here. It's your choice what to pick, what not to pick. But don't stop yourself from visiting Ladakh. Have the taste of it. Grab, digest the beauty of this heaven to in you up to the extent you can. And I did it too, means to the core of my heart. I love that place. Now अब मुझे आपको ये बताना है कि क्या डूज हैं. ना फर्स्ट ऑफ ऑल जो एक और बड़ी गलती मैंने की कि आई अवॉइडेड सनस्क्रीन्स एंड मॉइस्चराइजर्स. अपने सनस्क्रीन और मॉइस्चराइजर्स लेके जाना. एनी हाउ हम लेके ही गए थे, बट व्हाट आई डिड अर्ली इन द मॉर्निंग, व्हेन यू आर गोइंग, आप जा रहे हो और बस तब अप्लाई कर लिया एंड दिन में भूल गए. बट नॉट एट ऑल, डोंट डू दिस. कीप अप्लाइंग इट आफ्टर एवरी 2 to 3 hours, बिकॉज आई नो जब मैं वापस आई दिल्ली एयरपोर्ट पे, जब मैंने अपना फेस देखा, वाज लाइक व्हाट हैपेंड. आई वाज लाइक ये वाला मेरा जो पोर्शन था वेयर आई वाज वेयरिंग माई सन ग्लासेस, वो वाइट था. अदरवाइज आई वाज टोटली ब्लैक विद लॉट ऑफ सन स्पॉट्स ऑन माई फेस. एनी हाउ आई एम स्टिल वर्किंग विद माई स्किन, बट डोंट फॉरगेट इट. सेकेंडली, जैसे मैंने आपको कहा कि हैवी फूड नहीं खाना है, सो ट्राई योर बेस्ट टू हैव लाइट फूड ओवर देयर. इवन सूप ऑल्सो, ट्राई टू हैव वेज क्लियर सूप, ट्राई टू हैव don't have paneer and all. Means I don't feel so कि we should have their, वैसे भी हम बाहर जाके नहीं ही खाना चाहिए, but still हो जाता है. बट फॉर स्पेशली फॉर लद्दाख, कीप योर सेल्फ एज लाइट एज यू कैन. एंड थर्ड थिंग, कीप हैविंग योर वाटर. एज आई टोल्ड यू 10-15 मिनट्स में बार बार पानी पीते रहो. द थर्ड थिंग आई रियली वॉन्ट टू से इज कुछ गर्म भी लेते रहो साथ साथ. मे बी कावा टी, इट्स नॉट मिल्क टी एंड ऑल. आई रियली से मीन्स अवॉइड मे बी ग्रीन टी, जिंजर टी, लेमन टी. A lot of on the way you will keep getting those things. It is available throughout the way wherever you go, but keep yourself hydrated, keep yourself moisturized, use your sunscreen, have as light food as you can. Don't go to Ladakh without having your postpaid connections. No doubt people will be there to helping you. और hospitality तो मैं बता ही नहीं सकती कि वहाँ की कितनी अच्छी थी. hotels की, even I don't have any words. The way everything, the way I was treated, even if I asked for गर्म पानी पीना है मुझे पीने के लिए, तो वो भी मुझे ऐसा नहीं मिलता था. उसमें लौंग या ज़ाफ़रान ज़रूर डली होती थी, सो दैट you feel heat in the body. And the way everything was served to me, the way everything, the driver treated me, and the people over there were awesome. I would say to all of them, those who were there, maybe my hotel managers, maybe my trip manager even, that is Blue Sky Travels Ranchi, and the person at Nubra Valley में जो tent का owner था, the way he treated each and every guest was awesome. So great. You people can go. Avoid certain things that I really want to say, else it's a nice place to visit. Bye-bye. मैं इतना ही कह सकती थी अभी. So take care. फिर मिलेंगे जल्दी ही मेरी दूसरी वीडियोस के साथ.